नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में बजटीय प्रणाली का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो देखिए, भारत में बजटीय प्रणाली का जो जनक माना जाता है तो ये माना जाता है विल्सन को, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेख जो है कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 112 में किया गया है। इसके अलावा बजट जो है सबसे पहले किसने पेश किया था। तो बजट सबसे पहले विल्सन ने सन 1860 में पेश किया था, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का जो प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए, कंप्यूटर का जो जनक माना जाता है तो ये चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी मंत्री पद पर कितने समय तक रह सकता है। तो देखिए, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी मंत्री पद पर जो है 6 महीने तक रह सकता है, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। तो देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा अहमदाबाद से शुरू की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताइए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो देखिए, उनके नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। ये जो है निर्विरोध मतलब निर्वाचित हुए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा भारत का जो है एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, अनुच्छेद 63 में वर्णित है, ठीक है, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से उस सागर का नाम बताइए जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भूमध्य सागर, ठीक है। भूमध्य सागर जो है 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइबेरिया क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो देखिए, साइबेरिया क्षेत्र में ये कोणधारी वन पाए जाते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अस्थायी लेखा संस्था यानी पैन कार्ड की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई थी। तो देखिए, पैन कार्ड की जो शुरुआत हुई थी तो ये 1998-99 में हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋग्वैदिक 10 राजाओं का युद्ध है यानी दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो देखिए, दशराज जो युद्ध लड़ा गया था तो ये परोसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा ऋग्वेद में कुल 25 मतलब 25 नदियों का उल्लेख किया गया, जिसमें जो सरस्वती नदी जो है इसको सबसे पवित्र नदी माना गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मृगवन जो कि सारनाथ में है, गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उस उपदेश को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसको जाना जाता है ये धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से, ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, एलोरा स्थित शैव के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए, इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा मंदिर बनाने की कला किस काल में प्रारंभ हुई थी। तो देखिए, मंदिर बनाने की जो कला थी तो ये गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। आपको याद रखना है। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो भानुगुप्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है,
निम्नलिखित में से किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित किया था? तो देखिए इनका नाम था उदयन। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से स्थानांतरित कर जो है पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राचीन भारत में किस वंश के शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। गुप्त वंश की स्थापना ये तो बता ही चुके हैं कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त, ये भी बता चुके हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो देखिए असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण जो है इसे निलंबित किया गया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी सन 1922 को किया गया था। आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, तालीकोट का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो तालीकोट का युद्ध 1565 में हुआ था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो देखिए प्लासी के युद्ध के समय जो मुगल सम्राट थे तो उस समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण 1901 में हुआ था? तो किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन में जोड़ा गया था? तो देखिए गांधी जी के नाम के पहले जो महात्मा शब्द जोड़ा गया था तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। ठीक है, इसी के दौरान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सबसे पहले जो है महात्मा कहकर पुकारा था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? सन 1917 में। ठीक है, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य की आँखें कितने डिग्री तक देख सकती है? तो देखिए मनुष्य की जो आँखें होती है वो कितने डिग्री तक देख सकती है? देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य की आंखें जो है 150 डिग्री तक देख सकती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा मनुष्य की जो आंखें होती है ये कितना मेगापिक्सल की होती है ये पूछा जाए तो 576 मेगापिक्सल की होती है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, तो देखिए भारत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो देखिए ये होता है चुनाव आयोग का। ठीक है, इसके अलावा भारतीय चुनाव आयोग जो है इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 324 में किया गया। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंदर में कितने गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं? तो देखिए बंदर में जो है 42 क्रोमोसोम होते हैं। आंसर हो जाएगा सी। मनुष्य की बात करें तो देखिए मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ये। पाक जल संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो देखिए पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, जम्मू कश्मीर से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति का अनुमोदन निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो राष्ट्रपति का जो अनुमोदन हुआ था तो ये 9 अगस्त सन 1919 को हुआ था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 26 है, भारत के दक्षिणी भाग में बहने वाली सर्वाधिक लंबी नदी है? तो देखिए दक्षिणी भाग में बहने वाली जो सर्वाधिक लंबी नदी है तो यह है गोदावरी नदी। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो एक जो है ये जोड़ता है दिल्ली से अमृतसर को। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 है, जिसको पहले NH44 के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 28 है, सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सरिस्का अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है,
ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो देखिए ऊष्मा जो है ये विकिरण विधि के द्वारा जो है सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल संबंधित है। तो देखिए ये संबंधित है कूलाम के नियम से। ठीक है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल किससे संबंधित है? कूलाम के नियम से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो समय अंतराल जो होना चाहिए 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्टोरेज बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो स्टोरेज बैटरी में लेड यानी सीसा धातु प्रयुक्त होती है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित में से किस में होता है? तो देखिए प्रोटीन संश्लेषण जो है राइबोसोम में होता है। आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ये कोशिका का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो देखिए मौलिक अधिकार जो है ब्रिटेन से नहीं अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए ये होता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा कार्यकाल पूरा करने के पूर्व किसके सलाह पर भंग कर सकता है? तो ये प्रधानमंत्री के सलाह पर भंग कर सकता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी में। ठीक है, उपर्युक्त सभी में जो है लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, तीनों में जो है 15 और 7 सदस्य होते हैं। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि जो है लेनदार को होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो गवर्नर के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जो है विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये था लूसेंट सामान्य ज्ञान, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।